हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आज की नए क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता और पाषाणकालीन सभ्यता। ठीक है, यहाँ से हमने जो है कि 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन जो है कि यहाँ से इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि कोई भी इस जो है कि प्रैक्टिस टेस्ट को लगा सकता है, क्योंकि आपके पुलिस का हो या जो भी एग्जाम हो, जो भी आप ऑल एग्ज़ाम जो भी देते हैं उसमें के लिए, या तो आपका टीआरई एग्ज़ाम हो, ठीक है, बीपीएससी हो या यूपी का जो जो भी हो, किसी भी आप एग्ज़ाम का हो, तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको तैयारी देख जो है कि फ्रेंड्स डेली टू डेली क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो है कि 50 क्वेश्चन लिया है, तो देखिए आप 50 में से कितना सही कर पाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हमने लिया है वो जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे बनेंगे। ठीक है, तो देखिए आप 50 में से कितना सही कर पाते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला दिया है पूर्वी भारत, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत, तीसरा ऑप्शन है उत्तर विंध्य क्षेत्र, और चौथा आपका है कश्मीर घाटी। ठीक है, तो बताइए आपका राग के टीले किस क्षेत्र के नौपाषाणकालीन संस्कृति के से संबंधित है। देखिए वो है आपका दक्षिण भारत की संस्कृति से है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, दक्षिण भारत। जीरा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। ठीक है, ऑप्शन पहला है उत्तर से दक्षिण, दूसरा ऑप्शन है पूरब से पश्चिम, तीसरा आपका दक्षिण से उत्तर, और चौथा आपका दिया है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो कैसे दफनाते थे, तो फिर देखिए आपका दफनाते थे उत्तर से पश्चिम की ओर। ठीक है, हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। जीरा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन पहला है निचले पूर्व पाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन है मध्य पूर्व पाषाण काल में, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, और चौथा आपका ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें से आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल में जो है कि आपका पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आपका हो जाएगा डी नंबर राइट ऑप्शन, मध्य पाषाण काल। जीरा आपका अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन पहला है नवपाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका है पूरा पाषाण काल, और चौथा आपका दिया है प्रोटो ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो खाद्यान्नों कृषि की अगर बात किया जाए तो देखिए आपका शुरू हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है फ्रेंड, अगर देखिए अगर पाषाण काल की बात किया जाए, पाषाण काल की अगर बात किया जाए तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 भागों में कौन कौन सा, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अगर देखते हैं कि अगर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और आपका उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा हल करने में क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आपका था पहला नंबर राइट ऑप्शन, नव पाषाण काल। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग को 2 घंटा लगभग डिटेल पढ़ने में लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आपका ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रथम मटके के निर्माण का प्रथम किस स्थल से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन पहला है पाटन से, दूसरा ऑप्शन है भीमबेटका से, तीसरा ऑप्शन है आदमगढ़ से, और चौथा है बागुर से। ठीक है, तो बताइए आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो देखिए आपका हुआ था भीमबेटका से। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण जो है आपका भीमबेटका से प्राप्त हुआ था। ठीक है, भीमबेटका की खोज जो हुई थी आपकी, ये भी आपको पता है
नहीं पता होगा तो आगे आएगा, ठीक है। 57-58 में हुई थी, ठीक है। देखिए बागोर जो है आपका कहाँ पर है, ये राजस्थान में, याद रखना है, बागोर राजस्थान में, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति की अवशेष मिले। ऑप्शन पहला है नौपाषाण कालीन संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है मध्य पाषाणिक संस्कृति और चौथा है ऐतिहासिक संस्कृति, ठीक है। तो बताइए आपका चिरांदपुरा स्थल पर किसकी प्राचीन संस्कृति मिली, तो हो जाएगा आपका नौपाषाण काल संस्कृति मिली, ठीक है। आपका हो जाएगा इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन नौपाषाण कालीन संस्कृति। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला आपका। दिया कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। ऑप्शन पहला है निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, दूसरा ऑप्शन दिया है मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति और चौथा आपका दिया हड़प्पा संस्कृति, ठीक है। तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा फलक संस्कृति कहा जाता है आपका उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। फलक संस्कृति कहा जाता है इसको। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिया कि दमदमा पूरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन पहला है बिहार, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा आपका दिया है राजस्थान, ठीक है। देखिए आपका दमदमा जो फ्रेंड्स आपका स्थित है वो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आपको याद रखना है तीसरा नंबर राइट ऑप्शन उत्तर प्रदेश में दमदमा स्थित है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिया है आपका कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, ठीक है। ऑप्शन पहला दिया है इसमें कृषि, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन बनाना, तीसरा ऑप्शन है पशुपालन और चौथा ऑप्शन है आपका शिकार खेलना, ठीक है। तो बताइए आपका पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था आपका, देखिए हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन शिकार करना था, ठीक है। शिकार करना आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन होता है पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता का। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। ऑप्शन पहला है निम्न पूर्व पाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन है मध्य पूर्व पाषाण काल से, तीसरा ऑप्शन है उच्च पूर्व पाषाण काल से और चौथा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल से, ठीक है। तो बताइए प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण जो है किस काल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन उच्च पूर्व पाषाण काल से, ठीक है। तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा उच्च पूर्व पाषाण काल से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। ऑप्शन पहला है पूर्व पाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण काल से और तीसरा ऑप्शन है ताम्र पाषाण काल से, चौथा आपका दिया है लौह काल से, ठीक है। तो किससे संबंधित दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन समाधियां, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका लौह काल से जुड़ी हुई है, ठीक है। याद रखना है आपका लौह काल से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृतियां यानी समाधियां। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। ऑप्शन पहला दिया है 1955-56, दूसरा ऑप्शन है 1957-58, तीसरा ऑप्शन है 1954-55 और चौथा ऑप्शन आपका 1953-54, ठीक है। तो बताइए आपका भीमबेटका की जो है गुफाओं की खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका दूसरा नंबर याद रखना है आपको 1957-58 में, ठीक है। भीमबेटका की खोज हुई थी याद रखना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया कि बृहदपाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ऑप्शन पहला है सन्यासी गुफाओं के रूप में, दूसरा ऑप्शन है मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, तीसरा ऑप्शन है मंदिर के रूप में और चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपका बृहदपाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई थी वो आपको की गई थी मृतकों को दफनाने के
स्थान के रूप में दूसरा नंबर आपका हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन बी। ये रहा आपका थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोग का आ जाएगा संदर्भ संस्कृति के क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित किस ताम्रस कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन पहला है आड़, दूसरा ऑप्शन है गिलुंद, तीसरा ऑप्शन है आपका कायस्था और चौथा है नौदा टोली। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा आड़ से। ठीक है, आड़ से इसके तांबे का साक्ष्य मिला है लेकिन इसका उपकरण यहाँ पर नहीं प्राप्त हुआ है, तो आपका हो जाएगा आड़। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लंबा क्वेश्चन है। देखिए आपका दिया हुआ है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए आपका ए नंबर दिया है, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था। चौथा आपका दिया है हड़प्पा के उत्खनन कर्ता जो थे आर.डी. बनर्जी थे। पांचवा दिया है आपका छत्रवाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला था। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में जो थी दयाराम साहनी और माघव स्वरूप वत्स ने किए थे। ठीक है, तो आपका उत्खनन 1921 में हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए वर्तमान में हड़प्पा में स्थित है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में, तो ये भी बात सही है। पाकिस्तान के सिंध के ललकाना जिला में जो है कि आपका हड़प्पा स्थित है। तीसरा अगर बात किया जाए कि हड़प्पा कहाँ पर है, तो ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे नहीं है। हड़प्पा जो है कि कहाँ पर, किसकी नदी किनारे है, तो हड़प्पा जो है कि रावी नदी पे, ब्यास नदी पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी किनारे बसा है। अब दिया कि हड़प्पा सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन थे, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें पहला और दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। देखिए आपका इसमें ये आपका एक पहला दिया है, दूसरा छोड़ दिया है। ठीक है, दूसरा आप लोग यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए नंबर राइट ऑप्शन, पहला और दूसरा। ठीक है, और आपका ये पांचवा नंबर था छत्रवाला ताम्ररथ हड़प्पा से प्राप्त हुआ, तो ये भी आपका गलत था। ठीक है, आपका पहला और केवल दूसरा राइट था। ये आपका अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि गुप्त कराल निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला है स्वात घाटी, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी, तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी और चौथा ऑप्शन है गंगा नदी घाटी। ठीक है, तो गुप्त कराल देखिए फ्रेंड्स आपका स्थित है स्वात घाटी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा स्वात घाटी में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन पहला है अलेक्जेंडर कनिंघम को, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल को, तीसरा ऑप्शन है मार्टिन व्हीलर को और चौथा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसप को। तो देखिए भारतीय पुरातत्व को जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें नगरी, दूसरा ऑप्शन है ग्राम्य, तीसरा आपका दिया है यायावर और चौथा दिया है कबीलाई। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपकी जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो प्रकृति वो थी आपकी शहरी थी। ठीक है, वहाँ के लोग शहर में रहते थे, यानी कि नगर में रहते थे, तो आपका हो जाएगा इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया कि सैन्य मुद्राओं का सबसे प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन पहला है गज,
दूसरा ऑप्शन है आपका दिया है वृषण, तीसरा है गैंडा और चौथा आपका दिया है एक श्रृंगी पशु। ठीक है, गज का मतलब होता है हाथी, वृषण का मतलब बैल और गैंडा का जानते हैं आप लोग, और आपका एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंग वाला। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा राइट? तो देखिए सैंधव मुद्रा पर जो प्रचलित था आपका एक श्रृंगी पशु, डी का आपका राइट हो जाएगा। एक श्रृंगी पशु का सबसे प्रचलन था। जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की उत्खनन से संबंधित नहीं था। ऑप्शन पहला है आर डी बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है के एन दीक्षित, तीसरा ऑप्शन है सी नंबर आपका एम एस वत्स और चौथा है बी एस स्मिथ। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए कौन सा दिया है कि नहीं थे, तो फ्रेंड्स इसमें आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी एस स्मिथ इसमें जो है कि उत्खनन में नहीं थे। ठीक है, आपका डी नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 21। आपका दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। ठीक है, आपका पहला नंबर दिया बाघ, दूसरा नंबर है अश्व, तीसरा हाथी, चौथा अज और पांचवा दिया है शेर से। ठीक है, तो देखिए आपका बाघ हो गया, अश्व में घोड़ा, हाथी, अज में बकरी और आपका क्या हो जाएगा ये शेर। देखिए आपका शेर से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका यही राइट हो जाएगा शेर से। पांचवा नंबर तो ऑप्शन देखिए इसमें दिया है दूसरा नंबर 5 का। ठीक है, दूसरा नंबर आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन बी। ये रहा अगला क्वेश्चन दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन पहला है रावी, दूसरा ऑप्शन है भोगवा, तीसरा ऑप्शन है आपका सरस्वती और चौथा दिया है सतलज। ठीक है, तो अब बताइए आपका लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो देखिए अगर लोथल की बात किया जाए, लोथल की, तो देखिए लोथल जो है फ्रेंड्स आपका है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, और लोथल गुजरात में किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे पर है, तो आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन भोगवा नदी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दिया कि सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। सबसे महत्वपूर्ण कारण था, ऑप्शन पहला है बांध, बाण आपका पहला ऑप्शन, दूसरा है आर्यों का आक्रमण, तीसरा ऑप्शन है विदेशी व्यापार में ह्रास, चौथा ऑप्शन है नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आर्यों का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण कारण था, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, कई वैज्ञानिक जो है अलग अलग अपना कारण बताए हैं। कितने वो कुछ लोग बताएं कि अपना बाढ़ बाढ़ के कारण हो गया, तो कुछ लोग बताएं कि जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग बताएं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है आर्यों का आक्रमण। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। यह कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीजें पाई गई हैं। ऑप्शन पहला है अन्नागार, दो मंजिला भवन, स्नानागार, दूसरा ऑप्शन है मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति, तीसरा आपका शेर, एक मंजिला भवन, अन्नागार, जलाशय। ठीक है, आपका चौथा है चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नानागार स्नान करते हुए मूर्ति की मूर्ति, पुरुष की मूर्ति। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें अन्नागार भी मिला, दो मंजिला भवन मिला है और आपका मिला है स्नानागार। ठीक है, आपका हो जाएगा इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 25 दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन पहला है ऐतिहासिक काल, दूसरा है प्राग ऐतिहासिक काल, तीसरा ऑप्शन है आपका ऐतिहासिक और चौथा आपका दिए आधे ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है देखिए आपकी 2500 से 1750। ठीक है, कहीं कहीं आपका इधर उधर थोड़ा थोड़ा रहेगा, 2450 कहीं कहीं दिया है। ठीक है, तो आपका 2500 से 1750 जो है एनसीईआरटी करेक्ट मानती है। ठीक है, कहीं कहीं आपका 2450 से दिया है फ्रेंड्स। ठीक है,
2450 से 1750। ठीक है, अगर बात करते हैं तो देखिए ये तीनों काल है। तो ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, यहाँ पर 4 ऐतिहासिक काल हैं, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती है, वो आती है आपकी आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल कहते किसको हैं? तो ऐसा काल जिसमें जो है प्रमाण तो लिखित मिलता है, लेकिन उसको क्या पढ़ा नहीं जा सकता, यानी उससे जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, ऐतिहासिक का मतलब होता है जहाँ पे उसमें प्रमाण भी मिलता है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक के मतलब उसमें न प्रमाण मिला कहीं से, नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26। दिया कि सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? ऑप्शन पहला है सुमेरियन सभ्यता की अवशेषों के आधार पर। दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की अवशेषों की सापेक्ष कालक्रम से। तीसरा ऑप्शन है मिस्र के अभिलेखों की तिथि क्रम से। और चौथा आपका दिया है सिंधु सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, मेसोपोटामिया के अवशेषों की सापेक्ष कालक्रम से संबंधित है आपका सिंधु घाटी का तिथि क्रम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ऑप्शन ऑप्शन है शहरी, शहरी कर रहे हैं आपका शाकाहारी। दूसरा ऑप्शन है मांसाहारी। तीसरा ऑप्शन है शाकाहारी मांसाहारी दोनों। और चौथा आपका दिया है गाय का मांस नहीं खाने वाले। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें सी नंबर राइट ऑप्शन, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला 28। दिया है कि चंदौड़ू हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थिर है। ऑप्शन पहला है सिंध में। दूसरा ऑप्शन है पंजाब में। तीसरा ऑप्शन है आपका गुजरात में। और चौथा आपका दिया है बहावलपुर में। ठीक है, तो बताइए चंदौड़ू कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स अगर बात किया जाए चंदौड़ू की, तो वो है आपका सिंध प्रांत में, यानी पाकिस्तान के ललकाना जिला में स्थित है। ठीक है, तो सिंध को आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के ललकाना जिला में स्थित है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 29। देखिए सिंधु सभ्यता की मापक किस गुणन आहार की थी? ऑप्शन पहला है गुणन भार 14 गुणन भार के। बी ऑप्शन है आपका 10 गुणन भार के। सी ऑप्शन आपका 16 गुणन भार के। और डी है आपका 8 गुणन भार के। ठीक है, तो देखिए आपका जो है कि कितने गुणन भार का माप तौल की इकाई थी, तो वो थी आपकी फ्रेंड्स तीसरा नंबर सी नंबर राइट ऑप्शन, 16 के अनुपात में थी उनकी माप तौल की इकाई। ठीक है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। देखिए धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो देखिए जो बात किया जाए धौलावीरा के बारे में, तो धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, और धौलावीरा का देखिए अब बात किया कि समयावधि किससे जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से। हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। आपका पहला दिया है कि अपने नगर नियोजन के लिए। बी आपका दिया है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। तीसरा आपका दिया है अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए। और चौथा दिया है अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा इसमें आपको छाट के बताना है, ए वाला, बी वाला, सी आप फिर डी वाला, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका नगर नियोजन भी थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी था वहाँ पे, और आपका कृषि संबंधित कार्य भी करते थे और उद्योग भी संबंधित था।
तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि संदर्भ सभ्यता के पतन के कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था। ऑप्शन पहला है बाढ़, बी ऑप्शन है आर्यों का आक्रमण, सी ऑप्शन है विदेशी व्यापार में ह्रास और चौथा आपका डी दिया है नदी के प्रवाह में परिवर्तन। ठीक है, तो बताइए आपका संदर्भ सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था आपका यही वाला जो आपको पहले बताए थे, बी वाला आर्यों का आक्रमण। ठीक है, आर्यों का आक्रमण आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दिए आपका 33 दिया कि सिंधु सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ऑप्शन पहला है मेसोपोटामिया, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है बालाकोट और चौथा आपका दिया है हड़प्पा। ठीक है, तो देखिए आपका मृतकों का टीला यानी कि आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो का आता है। ठीक है, मृतकों का टीला आप ठीक है आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन मोहनजोदड़ो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34 देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन पहला है कालीबंगा, दूसरा है आपका हड़प्पा, सी आपका दिया है लोथल और डी आपका दिया है आलमगीरपुर। ठीक है, तो देखिए आपका कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा आपका है राजस्थान में। ठीक है, आपका ये बात किया जाए हड़प्पा जो एक तो सिंध के पाकिस्तान के ललकाना जिले में, लोथल आपका है गुजरात में और आलमगीरपुर जो है यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो जो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात की जाए इसे करके तो देखिए पूर्व में जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो आपका सूतका गैंडोर। ठीक है, जो पश्चिम में जो पश्चिम में जो ये है ठीक है सूतका गैंडोर, पूर्व में आपका जो है कि आलमगीरपुर है। ठीक है, दक्षिण में आपका है दैमाबाद महाराष्ट्र में और जो उत्तर में है आपका मांडा है जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है कि इसमें उत्तर कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध के ललकाना जिले में है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 दिया कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला है खैबर पख्तूनख्वा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी है बलूचिस्तान और डी है आपका सिंध प्रांत। ठीक है, तो देखिए आपका मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पे स्थित है, आपको ये भी आपको रखना है सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो भी है। ठीक है, और हड़प्पा भी वहीं पे स्थित है, तो डी नंबर आपका हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन, याद रखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 दिया कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन पहला है प्राग ऐतिहासिक युग से, बी ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक युग से, सी है आपका ऐतिहासिक युग से और आपका डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। ठीक है, तो देखिए ये आपकी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ठीक है, ऐसी सभ्यता जिसके बारे में तो प्रमाण तो मिलता है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर राइट ऑप्शन आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि अवस्थता और ऋग्वेद में समानता है, अवस्थता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन पहला है भारत से, बी आपका ऑप्शन दिया ईरान से, तीसरा है इजराइल से सी नंबर और डी ऑप्शन दिया आपका मिस्र से। तो देखिए आपका ये संबंधित है आपका ईरान से संबंधित है अवस्थता, आपका हो जाएगा बी नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 38 देखिए पत्थर की बने नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थल पर पाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है आपका लोथल, बी दिया है रंगपुर, सी दिया है आपका हड़प्पा और डी दिया है आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, देखिए आपकी यहाँ पर पुरुष की बात की गई है। ठीक है, तो पुरुष का आपका पाया गया हड़प्पा से, सी नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हड़प्पा। ठीक है, अगर मूर्ति की बात की जाए अगर महिलाओं की महिला की नृत्य करती हुई मूर्ति भी पाई गई है तो आपको यहाँ पर पुरुष क्या याद रखना है हड़प्पा में। ठीक है, महिला की अलग है
कहीं दूसरे जगह से पाई गई है, यहाँ से नहीं है, वो है आपका मोहनजोदड़ो से पाई गई है। दिया अगला 39 नंबर क्वेश्चन, दिया कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया। ऑप्शन पहला है बालाथल, दूसरा ऑप्शन है आपका खांडिया, सी आपका धौलावीरा और डी है आपका मांडा। ठीक है, तो देखिए आपका मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, धौलावीरा आपका गुजरात में है। तो देखिए आपका पूछा है गुजरात में, तो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर यानी तीसरा नंबर, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन, धौलावीरा गुजरात में, सी नंबर हो जाएगा आपका राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, दिया कि सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन ऐतिहासिक, बी प्रागैतिहासिक, सी उत्तर ऐतिहासिक, डी आपका आदि ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कि 3 बार रिपीट कर चुका है। ये आपका हो गया आदि ऐतिहासिक। ठीक है, आपको याद होना चाहिए इसको, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, डी नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41, देखिए सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों की साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन पहला है कालीबंगा, बी है आपका धौलावीरा, सी कोटदीजी और डी आपका लोथल। ठीक है, तो देखिए आपका जलाशय का मतलब होता है जल प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, जहाँ पर नाली जैसे होता है पानी बहता है, ठीक है, उसी पर जल का प्रबंध किया गया था, तो जल प्रबंधन प्रणाली, तो ये आपका हो जाएगा धौलावीरा से पाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। लोथल आपका है गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में है। जरा आपका क्वेश्चन नंबर 42, देखिए सिंधु सभ्यता के लोग, ऑप्शन पहला दिया है सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, बी ऑप्शन दिया है ताम्र सिक्कों का प्रयोग करते थे, सी दिया है किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे और डी दिया है आपका दास प्रथा अपनाते थे। ठीक है, देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन इसमें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 43, देखिए सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी ऑप्शन है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी ऑप्शन है इसके पास लव और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था और डी दिया है कि उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें सभी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि आपका शहरी भी थी, चित्रलेखी भी थी और यहाँ पर जो है कि लोहा का ज्ञान उन लोगों को और रक्षा का ज्ञान नहीं था। ठीक है फ्रेंड, तो आपका हो जाएगा डी नंबर इसमें राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44, यह कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। ऑप्शन ए है बैल, बी ऑप्शन दिया शेर, सी आपका लोमड़ी और डी दिया है हिरन। ठीक है, देखिए आपका हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे ज्यादा जो आपका पशु देखा जाता था आपका अक्सर, तो वो देखा जाता था आपका बैल। आपका हो जाएगा एक नंबर राइट ऑप्शन ए बैल, ये आपका बैल सही हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन 45, दिया कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा आपका दिया है लोथल और चौथा दिया है कालीबंगा। ठीक है, तो 2 स्थल आपका ये पाकिस्तान में है। ठीक है, 2 आपका जो है इंडिया में है, यानी भारत में। तो देखिए आपका महान स्नानागार जो पाए गए थे वो पाए गए थे आपका मोहनजोदड़ो से, जो सिंध के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ललकाना जिला में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, मोहनजोदड़ो। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दिए के निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन पहला है ददेरी, दूसरा है हुल्लास, तीसरा ऑप्शन है मांडा और चौथा आपका बुरझूम। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए आपका ये वाला, बी वाला और सी वाला, ठीक है, ये जो है आपका सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, मांडा जो है कि संबंधित है, हुलास भी है, दजेरी भी है, लेकिन ये जो आपका डी नंबर राइट ऑप्शन है वो बुरजोम,
वो जो है आपका पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, वैदिक संस्कृति, पाषाणकालीन संस्कृति, ये पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है बुरजोम। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 47। दिया कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दिया है एस आर राव, बी आपका दिया है बीबी लाल, सी दिया है आर डी बनर्जी और डी दिया है आपका दयाराम साहनी। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए आपकी आर डी बनर्जी के द्वारा की गई थी। आर का मतलब रखाल दास और डी का मतलब बनर्जी। ठीक है, रखाल दास, डी का मतलब दास, अब बस बनर्जी जाएगा तो रखाल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी, सी आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि मोहनजोदाड़ो में बृहत स्नानागार परिषद की तालाब में सीढ़ियां थी। ऑप्शन पहला दिया है उत्तर पार्श्व, बी है आपका दक्षिण पार्श्व, सी है पूर्व पार्श्व और डी है आपका चौथा नंबर आपका दिया है पश्चिम पार्श्व। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से, आप बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, आप बताइए आपका इसमें कौन सा राइट है। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें पहला नंबर उत्तर पार्श्व में थी और आपका दक्षिण पार्श्व में थी। तो 1 और 2 आपका हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन, सी नंबर। ठीक है, सी आपका हो जाएगा 1 और 2 राइट ऑप्शन। ये रहा आपका 49 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि डाट डाट का विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी से पूर्व तलहटी क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन ए दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, बी है आपका आर्य सभ्यता, सी है मौर्य सभ्यता और डी दिया है आपका मगध सभ्यता। ठीक है, तो कौन है आपका इसमें? तो देखिए आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर राइट ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता का। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए घोड़ा, बी आपका गद्दा, सी है बैल और डी है आपका हाथी। तो देखिए किससे प्रमाण मिलता है आपका? तो आपको आपका हो जाएगा आपके इसमें सी नंबर राइट ऑप्शन बैल। ठीक है, बैल से आपका पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो सी नंबर हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे जो है फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन से ऊपर रहेंगे। करीब करीब हमको लगता है कि 60 क्वेश्चन के साथ जो है कि बहुविकल्प क्वेश्चनों के साथ आपका पंचायती राज जो है कि हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी पंचायती राज से क्वेश्चन बनते हैं उनको जो है कि हमने सभी को इंक्लूड किया है उस बहुविकल्पी क्वेश्चनों में। केवल आपका पंचायती राज से रहेगा। ठीक है, अगर उसे लगा लेंगे आप लोग तो है कि आपका पंचायती राज पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।